दो ठग। किसी गांव में एक मशहूर ठग रहता था। एक बार वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए शहर में पहुंच गया। किस्मत ने साथ दिया और लोगों को खूब चकमे देकर उसने बहुत सामान और रुपया पैसा बना लिया। इस सारे सामान को एक बोरे में भरकर जब वह गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में एक दूसरे ठग से उसकी भिड़ंत हो गई। गांव का ठग इस बात को समझ गया कि वह भी कोई उस्ताद है, लेकिन वह भी उस्तादों का उस्ताद था। दोनों उस्ताद एक जगह बैठ गए। आपस में जान पहचान हुई। गांव के ठग ने बताया कि उसका नाम आयाराम है। दूसरे ने अपना नाम गयाराम बताया। आयाराम गयाराम दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे। गयाराम की नज़र आयाराम के बोरे पर थी। उसने पूछा, उस्ताद, यह बताओ कि आ कहाँ से रहे हो? गयाराम बोला, क्या बताऊं दोस्त, इन दिनों काफ़ी मंदी चल रहा है। खेतों की पैदावार मारी गई। सोचा शहर जाकर खाद ले आऊं, इसलिए शहर चला गया था। गयाराम को मालूम था कि वह शहर से बहुत सारा सामान और रुपया पैसा भरकर बोरी में ला रहा है। अनजान बनते हुए उसने पूछा, तो इस बोरे में खाद ला रहे हो? आयाराम अत्यंत दीनहीन बनता हुआ बोला, हाँ, खेतों के लिए खाद तो ज़रूरी है। सस्ती कीमत पर मिल रही है, सोचा लेता चलूं। बहुत अच्छा किया। खेत में खाद पड़ जाए तो पैदावार बढ़ जाती है। कहते हुए गयाराम ने बोरे को टटोलना चाहा। असली खाद लाए हो ना? नकली तो नहीं? बोरे से उसका हाथ छुड़ाते हुए आयाराम ने उत्तर दिया, ना ना, एकदम ताज़ी और बढ़िया है। गयाराम समझ गया कि वह बोरे को हाथ लगाने नहीं देगा। बोला, ठीक है, ले जाओ और खूब पैदावार बढ़ाओ, कहकर चलता बना। आयाराम ने बोरा उठाकर कंधे पर रखा और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। बोझ से उसकी गर्दन झुकी जा रही थी और वह इधर उधर देखने में असमर्थ था। उधर गयाराम किसी तरह छिपता छुपाता उसके रास्ते पर कुछ दूर आगे निकला और चांदी के तारों से मढ़ी हुई एक सुंदर जूती बीच रास्ते में छोड़ दी। आयाराम जब उस जगह पहुंचा तो उसने सुंदर जूती को रास्ते में पड़ी पाया। उसने मन में आया कि जूती को उठा ले, किंतु अकेली एक जूती किस काम की? यह सोचकर वह जूती को वहीं छोड़ आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे दूसरी जूती दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ। अब उसका जोड़ा बना है। सोचा उसे उठा लाता हूं तो अच्छा होता, लेकिन अभी क्या बिगड़ा है। उसने बोरे को उतार कर नीचे रख दिया। आसपास देखा, कोई नहीं है। वह जूती लेने के लिए पीछे लौट आया। वापस लौटने पर आयाराम ने देखा कि उसका बोरा गायब है। उसे समझते देर न लगी कि बरखुरदार ने उस्तादी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। आखिर वह बोरे को उड़ाकर ले ही गया। कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ। अगले दिन गयाराम को पता पूछते हुए वह उसके घर पहुंचा। मालूम हुआ कि वह घर पर नहीं है, जबकि गयाराम कहीं गया नहीं था। उसने बोरे को ले जाकर घर के पीछे मिट्टी के अंदर गाड़ दिया और घर के पास एक सूखे कुएं में जा छिपा। वह जानता था कि आयाराम अपना बोरा लेने जरूर आ जाएगा, और यदि उसे मालूम हुआ कि मैं घर पर हूं तो बिना कमाल दिखाए हिलेगा नहीं। गयाराम को घर न पाकर वह मकान के आसपास छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि सुबह शाम गयाराम की घरवाली कुएं के पास जाकर उसे खाना खिलाती है और कुएं पर देर तक वहीं बैठकर बातें भी कर लेती है। एक शाम को आयाराम उसकी घरवाली से पहले कुएं पर जा पहुंचा और रस्सी में सूखी रोटियां बांधकर कुएं में लटका दी। खाना आया देख गयाराम ने रोटियां ले ली। बिना सब्जी के सूखी रोटियां देखकर बोला, अरे भाग्यवान, रोज ही बढ़िया खाना बना कर देती हो, आज क्या हो गया? सिर्फ रोटियां हैं, आज तो उन पर मक्खन भी नहीं लगाया। आयाराम पतली आवाज बनाकर बोला, मक्खन कहाँ से लाऊं? कल से घर में खाने को कुछ नहीं है। दाल सब्जियां, मक्खन अभी कुछ खत्म हो गया है। आज तो आटा भी उधार लाई हूं। तो गयाराम बोला, अच्छा ये बात है, तो सुन, घर के पीछे मैंने एक बोरा दबा रखा है। उसमें कई तरह का सामान है। रुपया पैसा भी उसी में पड़ा है। उसे खोदकर निकाल ले।
सब चीज़ों को संभाल कर रख देना। देखना ज़रा होशियारी से, किसी को मालूम ना हो। पता लगते ही आयाराम चुपके से मकान के पीछे पहुंचा और अपना बोरा निकालकर चलता बना। अंधेरा होने के बाद बढ़िया खाना लेकर घरवाली जब कुएं पर पहुंची तो गयाराम बोला, सचमुच तूने कमाल कर दिया, इतनी जल्दी बोरी को निकालकर सामान भी ले आई। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी, एक दिन आदमी रूखा सूखा भी खा लेता है। घरवाली बोली, क्या कहते हो? गयाराम बोला, ठीक तो कह रहा हूँ, अभी कुछ देर पहले तो सूखी रोटियां देकर गई है, अब बढ़िया खाने की क्या जरूरत थी? तो घरवाली बोली, मैंने तुम्हें रोटियां नहीं दी, खाना तो अब बना है, वही लेकर आई हूँ। यह सुनकर गयाराम चौंक उठा। सोचा कहीं उस्ताद नहले पर दहला तो नहीं लगा गया। वह फौरन कुएं से बाहर निकला। घर के पीछे जाकर देखा, मैदान साफ था। आयाराम बोरा लेकर गयाराम बन चुका था।